हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग लाए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग जितना साइड से भी क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, जल्दी बताइए। बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है, जल्दी से बतला दीजिएगा क्या होने वाला है। तो आप कहिएगा सर आधुनिक काल के रचनाकार है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और पूछा जाएगा किस युग के रचनाकार है, तो भारतेंदु युग मार दीजिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, हम जितना एक्स्ट्रा बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निज शब्द का विशेषण क्या होगा। निज शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, ठीक ना। निज शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, आप कहिएगा सर निजी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वह भला आदमी है किस वाक्य, इस वाक्य में भला जो है कौन सा विशेषण का उदाहरण, जल्दी बताइए। भला जो है कौन सा विशेषण का उदाहरण है, जल्दी बतलाइएगा। कहिएगा सर वह भाला आदमी है, और भाला पूछा जा रहा है तो भाला वहाँ क्या कहा गया है, मतलब उसका गुण के बारे में बात किया गया है, यानी गुणवाचक विशेषण है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत शब्द का विशेषण क्या होगा। भारत शब्द का विशेषण जो होगा भारतीय होगा, ठीक है ना। भारतीय होगा, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगर समाज का पूछेगा सामाजिक मारिएगा, पर्वत का पूछेगा पर्वतीय मारिएगा, इतिहास का पूछेगा ऐतिहासिक मारिएगा, और जात का पूछेगा जातीय मारिएगा, ठीक है। हम जितना साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। ज्ञानेंद्रपति का जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, आप कहिएगा सर ज्ञानेंद्रपति का जन्म जो हुआ था झारखंड राज्य में हुआ था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कब हुआ था, कब हुआ था, तो 1 जनवरी याद रखिएगा, 1 जनवरी 1950 मारिएगा, ठीक है ना। 1 जनवरी 1950 मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवि ने कहा क्या है। कवि ने कहा क्या है, जल्दी बताइएगा। कवि ने कहा क्या है, आपके का गुरुजी ये जो कहा गया है ये जो है कविता संग्रह से कहा गया है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्रपति का काव्य नाटक कौन है, जल्दी बताइए। ज्ञानेंद्रपति जी का काव्य नाटक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। तो आप कहिएगा सर एक चक्र नगरी है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जितने बच्चे देख रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को देखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाविक में कौन सा संधि विच्छेद है। नाविक का संधि विच्छेद बतला दीजिए क्या होने वाला है, ठीक है। नाविक का संधि विच्छेद क्या बतला दीजिए, आप कहिएगा सर 9 जोड़ 1, ठीक है। 9 जोड़ 1 यानी 9 जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइएगा। निजोड़ चल देखिए, तो निजोड़ चल याद रखिएगा, निश्चल का संधि विच्छेद होता है, यानी ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हम जितना बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे जितना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन कहा रहा है कि संसार का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइएगा। संसार का संधि विच्छेद क्या होता है, समजोड़ याद रखिएगा, समजोड़ सार होता है, ठीक है ना। समजोड़ सार यानी संसार का संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। कौन सा शब्द जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, आप कहिएगा, याद रखिएगा। दुराजोर कार दुरस्कार का होता है, ठीक है ना। दुरस्कार का संधि विच्छेद दुराजोरकार होता है, यानी विसर्ग यहाँ पर है ना, तो विसर्ग संधि का नहीं हो गया, कहेगा हाँ सर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अहंकार का संधि विच्छेद जो होता है अहम जोरकार होता है, पता है अहम जोरकार होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा ना, हम बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। जगदीश का जगत जो ईस होता है ना, तो याद रखने का आप कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया, आप सभी को पता है कि आजकल पंचायती राज व्यवस्था में जो खो गए हैं पंच परमेश्वर जी खो गए हैं, क्योंकि पहले पंच के द्वारा जो है मीटिंग हुआ करता था, झगड़ा को सुलटाया जाता था, लेकिन आजकल वैसा बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन
23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि माने जाते हैं? अशोक वाजपेयी जी आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई कई बार आ चुका है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह है। अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह कौन है? आप कहिएगा सर देखिए उम्मीद का दूसरा नाम भी है, इबावत की गिरी हुई मात्राएं भी है, समय के पास ये भी है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तत्पुरुष किसकी रचना है? तत्पुरुष जो है किस लेखक की रचना है? देखिए तत्पुरुष समास मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ तत्पुरुष पूछा जा रहा है, किताब वाला तत्पुरुष बात किया जा रहा है। आप कहिएगा सर अशोक वाजपेयी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे मेरे भाई, आप लोग जितने बच्चे देख रहे हैं ना प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? जल्दी बताइएगा, अशोक वाजपेयी के माँ का नाम क्या था? आप कहिएगा सर निर्मला देवी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? कविता में जो होता है लोहा किसका प्रतीक होता है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बतला दीजिएगा। 17 का ऑप्शन क्या होने वाला है? हमने कल के क्लास में लाइव क्लास में हमने बतलाया था कि कर्म प्रधान होता है ना, कर्म जो होता है, याद रखिएगा, धर्म मत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी रचना है? आप कहिएगा गुरुजी विनोद कुमार शुक्ल की नौकर की कमीज भी है, पैर का कमरा भी है, महाविद्यालय भी है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी रचना जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? जल्दी से 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होने वाला है। आप कहिएगा सर कौन सी रचना जो है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? हम कहेंगे बाबू ये जो है ना झरना जो है बिल्कुल नहीं है, झरना बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है ना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है झरना, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काजल शब्द कौन सी लिंग है? काजल जो है कौन सी लिंग है? जल्दी बताइएगा। देखिए ये लड़की के नाम का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ आंख में लगाने वाले काजल की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कहिएगा सर पुल्लिंग रूप है, ठीक ना, पुल्लिंग रूप है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। लड़की के नाम का बात नहीं किया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पाठक शब्द कौन सा स्त्रीलिंग है? जल्दी बताइए, पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कहिएगा सर पाठक का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा पाठिका नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा शब्द क्या है? कक्षा जो शब्द है वो क्या है? कहिएगा सर कक्षा शब्द जो है वो जो है कक्षा स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है, स्त्रीलिंग रूप है, याद रखिएगा। 22 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी पेशे से जो तो व्यापारी थे। पेशा मतलब क्या होता है? काम काज, मतलब काम क्या करते थे, ठीक है ना। पेशा मतलब वही होता है काम क्या करते थे, याद रखिएगा, मतलब व्यापारी करते थे, ठीक है ना। मैं और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? आप कहिएगा सर बेनी प्रसाद भट्टा, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन में अतिथि साहित्यकार कब से कब तक रहे थे? जल्दी बताइए कब से कब तक रहे थे? आप कहिएगा सर ये जो रहे थे ना, ये जो रहे थे जून 1994 से 1996 तक, यानी 2 साल तक रहे थे, ठीक है ना। ऑप्शन ये वाला सही होगा, 24 का ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बचपन शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? बचपन शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप है क्या पुल्लिंग रूप है? पुल्लिंग रूप है, ठीक है ना, पुल्लिंग रूप है, याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आनंदमय शब्द में कौन सा समास है? आनंदमय, आनंदमय है ना, आनंदमय ये जो हो जाएगा ना तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि देखिए आनंद में क्या है? वो मय है, ठीक है ना, मगन है, आनंद में वो मगन है यानी मय है। तो याद रखिएगा आनंद और में जो है कारक का चिन्ह गया, जहाँ कारक का चिन्ह है हमने बताया था तत्पुरुष समास वहाँ टिक आउट कर देना है, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बतलाइएगा, ये भी हम बतला चुके हैं, काफ़ी बार बतलाए हैं, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। नवरत्न यानी 9 गो रत्न है, क्या है? 9 गो रत्न है, यानी नवरत्न मतलब द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ संख्या की बात किया जाए वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, आप याद रखिएगा इतना क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बताइएगा। रसोई का घर, देखिए कहूँ रसोई का घर, ठीक है, रसोई का घर रसोई घर कहते हैं, डाक का घर डाक घर कहते हैं, याद रखिएगा, मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। देव का स्थान देवस्थान बोलते हैं ना, तो याद रखिएगा इसम जो होता है तत्पुरुष समास होता है, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास को, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? जल्दी बताइएगा, रघुवीर सहाय का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी बताइएगा,
जल्दी बतला दीजिए कब हुआ था, तो आप कहिएगा सर 1990 ईस्वी में हुआ था। कब? 1990 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा निधन जो हुआ था 1990 ईस्वी में हुआ था, 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में हुआ था, ठीक। याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जन्म, हाँ यहाँ पर अगर जन्म की बात करें तब का मारिएगा 9 दिसंबर याद रखिएगा 9 दिसंबर 1929 मारिएगा, ठीक ना। 1929 में इनका जन्म हुआ था और निधन जो हुआ था 1990 में हुआ था, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहायक को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था या दिया गया था, किस रचना के लिए, तो आप कहिएगा सर ये तो हमको पता है ना, हमको पता है, लोग भूल गए के लिए इसी पर तो दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना रघुवीर सहायक किस सप्तक के कवि एक कवि के रूप में शामिल हुए थे, किस सप्तक के रूप में, जल्दी बताइएगा। 31 का ऑप्शन क्या होने वाला है, कहिएगा सर ये जो हुआ दूसरा सप्तक के रूप में हुआ था, ठीक ना। और याद रखिएगा दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। और किसके द्वारा हुआ था, अज्ञे जी के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। किसके द्वारा, अज्ञे जी के द्वारा हुआ था, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्य अज्ञे के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है, जल्दी बताइएगा। रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है, आप कहिएगा सर रघुवीर सहाय के हमको पता है, इनमें से सभी है, क्या है, ऑल ऑफ दीज है, इनमें से सभी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है देशभक्ति में कौन सा समास है, जल्दी बताइएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है, कहिएगा सर देश में भक्ति यानी में जो होगा कारक का चिन्ह होगा और कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा तो पुरुष समास मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करें कि अ उपसर्ग से बना हुआ प्रत्यय कौन है, जल्दी बताइएगा। बना हुआ जो होता है प्रत्यय कौन, उपसर्ग कौन है, जल्दी बताइएगा। अवज्ञा है ना, अवज्ञा दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 34 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अधिजोड़ कार अधिकार होता है, यानी अधि उपसर्ग हो जाएगा, पहले का उपसर्ग और बाद वाला प्रत्यय बोलते हैं ना, तो अधि यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल। कहाँ अधि दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला से होगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने क्लास को देख रहे हैं बच्चे ना, प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखिए अभी जो है बारिश का बहुत ज़्यादा माहौल खराब है, मतलब लगातार अभी तक 10 घंटा हो गया, 10 घंटा जो हो गया ना, 10 घंटा से बारिश हो रहा है, याद रखिएगा 10 घंटा से इधर जो है मतलब पानी हो गया, ठीक है। तो आप इस पानी के माहौल में भी हम लोग क्लास करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी चार्ज नहीं है, क्योंकि रात से ही लाइन को जो है काट दिया गया है ना। तो याद रखिएगा किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में हम लोग आपके बीच लाइव क्लास करा रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अति जोर रिक्त, ठीक है ना। अतिरिक्त यानी रिक्त जो हो जाएगा प्रत्यय होगा, उपसर्ग जो होगा अति हो जाएगा, यानी अति हो जाएगा। 36 का ऑप्शन भी होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन करेगा जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध का पूरा नाम, गजानन माधव मुक्तिबोध अभी तो हमने पढ़ा है ना, ऊपर तो अभी हमने पढ़ा, याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, देखिए प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है, कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, दोनों याद रखिएगा। प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है और कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा। अपने नोटबुक पर लिखकर याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत खास क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, जल्दी बताइएगा। देखिए उत्सा जो है पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। उत्सा जो है उत्सा पाठ को जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो ऑप्शन अभी पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अधिनायक जो है रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। हार जी जो है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी किए थे, जल्दी बताइएगा। कहिएगा सर पत्रकार के रूप में, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुकून की तलाश किसकी रचना है, जल्दी बताइएगा। सुकून की तलाश जो है किसकी रचना है, आप कहिएगा सर सुकून की तलाश हमको पता है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का उल्टी गंगा ना बहना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, उल्टा काम करना, ठीक है ना। उल्टा काम करना, उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है उल्टा काम करना, मतलब विपरीत कार्य करना। देखिए तो यहाँ दिया नहीं है, उल्टा मतलब वही ना, विपरीत कार्य करना, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, देखिए
देखिए हार मानना क्या होता है, हार मानना होता है, ठीक है ना। हार मानना कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आप अभी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप घुटना टेढ़ कर लेंगे तब पीछा हट जाएंगे तो आपका क्या मतलब, वहाँ हार मान गए आप, है ना। तो हार नहीं मानना है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता जो है कौन सी है, आप कहिएगा सुभद्रा कुमारी। प्यारे बेटे को जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। फिलहाल यही तो पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हार जीत जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। गांव का घर ज्ञानेंद्र प्रतीक जी के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी का रचना है, कैसी रचना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है कैसी रचना है, तो याद रखिएगा शोक गीत है। शायद रात को जो है लाइव क्लास में हमने कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुलामी की नशा किनकी रचना है, जल्दी बताइएगा। गुलामी की नशा किनकी रचना है, आप कहिएगा सर गुलामी की नशा जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है काम्यानी के रचयिता कौन है, जल्दी बताइएगा। काम्यानी पाठ के रचयिता कौन है, आप कहिएगा सर काम्यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति जो है अपूर्ण है, आप कहिएगा जयशंकर प्रसाद जी की इरावत में गिरी हुई मात्राएं जो है ये इनका अपूर्ण है, क्या है, अपूर्ण है, ठीक है ना, भरा नहीं है, अपूर्ण है, ऑप्शन सी हो जाएगा 49 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी किस वाद के कवि माने जाते हैं, आप कहिएगा छायावाद, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 का 100% ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीच 50 क्वेश्चन और तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।